इंडिपेंडेंस डे भाषण में प्रधानमंत्री मोदी ने नेक्स्ट जनरेशन जीएसटी रिफॉर्म्स की घोषणा की, जिसे दिवाली से पहले लागू करने का वादा किया गया है। ये 3 स्तंभों पर आधारित है: स्ट्रक्चरल रिफॉर्म्स, रेट रैशनलाइजेशन और ईज ऑफ लिविंग। सबसे प्रमुख बदलाव: जीएसटी स्लैबों में सादगी। 12% और 28% स्लैब हटाकर केवल 5% और 18% रखे जाने की योजना है। इसके अलावा 40% का विशेष स्लैब सिर्फ कुछ मशहूर सिन गुड्स के लिए, जैसे तंबाकू, पान मसाला आदि। अब देखें कौन कौन से आइटम सस्ते होंगे। 12% स्लैब में मौजूद लगभग 99% सामान अब 5% में आएगा और 28% वाले 90% आइटम अब 18% पर होंगे। यह बड़ा रिलीफ होगा। उदाहरण के लिए, कंडेंस्ड मिल्क, ड्राइड फ्रूट्स, फ्रोजन वेजिटेबल्स, टेलीविजन, वॉशिंग मशीन, खेती के औजार, साइकिलें, इंश्योरेंस, एजुकेशन सर्विसेज अब डॉलर जीएसटी से सस्ती होंगी। बदले में लग्जरी और सिन गुड्स जैसे सिगरेट, पान मसाला को 40% जीएसटी देने की संभावना है। इसका मतलब ये और महंगे होंगे। इस बदलाव से आम लोगों को सीधी राहत मिलेगी। दैनिक उपयोग के सामान सस्ते होंगे, खर्च कम होगा। साथ ही एमएसएमईज को टैक्स स्ट्रक्चर सरल होने से सहायता मिलेगी, जिससे कारोबार आसान होगा। खरीद फरोख्त बढ़ाने की संभावना है, जिससे देश में कंजम्पशन को बूस्ट मिलेगा और अर्थव्यवस्था में ग्रीथ और गतिशीलता आएगी। सुप्रीम सरकार की सोच है पीछे छूटे परतों को साधारण बनाना, ताकि टैक्स सिस्टम में पारदर्शिता आए और कर चोरी कम हो। इस दिशा में यह दिवाली गिफ्ट संरचना को सरल, पारदर्शी और टिकाऊ बनाने का बड़ा कदम है। अधिकांश राज्यों से चर्चा कर सबको मिलाकर ये बदलाव करना सरकार की कोऑपरेटिव फेडरलिज्म की नीति को दर्शाता है। और वित्त मंत्रालय ने बताया कि यह जीएसटी सिस्टम को दीर्घकालिक तौर पर स्थिर बनाने की रणनीति है। सीआईआई, कॉन्फेडरेशन ऑफ इंडियन इंडस्ट्री, ने भी इस पहल को विजनरी कहा, क्योंकि इससे व्यवसायों को सुविधा मिलेगी, निवेशकों का भरोसा बढ़ेगा और आर्थिक योजनाएं स्थिर होंगी।